प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है। उत्तर बिहार के कई जिलों में तेज आंधी, ओलावृष्टि और बारिश के कारण फसलों को बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और आसपास के कई जिलों में ओलावृष्टि के कारण खेतों में सफेद चादर जैसा नजारा देखने को मिला। मोतिहारी से हमारे संवाददाता ने बताया कि कई प्रखंडों में ओलावृष्टि के कारण खेतों में मक्का, गेहूं और दलहन की खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि और तेज हवा के कारण आम के फलों और मोजर को भी क्षति हुई है। वहीं हमारे शिवहर संवाददाता ने बताया कि जिले के तरियानी प्रखंड के नरवारा, सोनबरसा, शरीफ नगर, कुम्हार और तरियानी छपरा पंचायतों में ओलावृष्टि से फसलों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए एसडीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इधर पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा में सबसे अधिक 62 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं दरभंगा के कमतौल, शिवहर जिले के तरियानी और सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज में 12 मिलीमीटर से 60 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इधर गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के महुआ गांव के पास वज्रपात से ईंट भट्ठे पर काम कर रही एक महिला मजदूर की झुलसने से मौत हो गई, जबकि अन्य 3 मजदूर घायल हो गए। राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। मधेसी नेता श्री यादव जनता समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। नेपाल में आज उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ था। इस पद के लिए सीपीएन, यूएमएल की अष्टलक्ष्मी शाक्य, जनमत पार्टी की ममता झा भी चुनावी मैदान में थे। प्रदेश में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग को लेकर आज पटना में सीटीईटी, बीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाकर 7 शराब तस्करों और इसका सेवन करने वाले 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीम ने मौके से 5000 लीटर अर्धनिर्मित शराब भी जब्त की है। वहीं बेगूसराय बरौनी जंक्शन पर रेलवे पुलिस ने बाग एक्सप्रेस में शौचालय से 60 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा में मद्य निषेध के विशेष न्यायाधीश एडीजे द्वितीय विकास कुमार ने दूसरी बार शराब पीने के मामले में एक व्यक्ति को 1 साल के कारावास की सजा सुनाई है। बेगूसराय पुलिस ने अपराध की साजिश रच रहे 4 अपराधियों को 2.5 किलो अवैध गांजा और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान टेम्पो से एक देशी पिस्तौल के साथ 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी क्षेत्र में पिछले दिनों हुई हत्या के मामले और मृतक के परिजनों को सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी के समर्थकों द्वारा धमकाने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने आज विधानसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की और सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया। इससे पहले आज सुबह जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मामले को उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में होते हुए भी पीड़ित परिवार को लगातार धमकी दी जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब देने की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि सदन की कार्रवाई नियम से चलनी चाहिए। उन्होंने एक ही मुद्दे को बार बार उठाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष की आलोचना की। जदयू के मुख्य सचेतक और मंत्री श्रवण कुमार ने अध्यक्ष से सवाल किया कि आसन को बताना चाहिए कि सदन की कार्रवाई दबाव में चलेगी। हालांकि अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि सदन की कार्रवाई नियमों से चलेगी। इसके बाद विपक्ष के सदस्य सदन के बाहर चले गए। बाद में सदन में लौटने के बाद सदन के बीचों बीच समानांतर कार्रवाई चलाई। विपक्ष के सदस्य रिपोर्टर की कुर्सी पर बैठ गए। शोरगुल और हंगामे के बीच ही सदन में प्रश्नकाल चला। राज्य सरकार ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के विद्यालयों में नियुक्त महिला शिक्षिकाओं को चाइल्ड केयर लीव के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा, नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में यह व्यवस्था जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंचायत और नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के तहत राज्य की महिला शिक्षिकाओं को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। उन्होंने कहा, इस नियमावली में चाइल्ड केयर लीव का कोई प्रावधान नहीं है।
शिक्षा मंत्री ने एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में कहा, नियोजित शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल CISF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार CISF की नौकरियों में अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक योग्यता जांच में भी राहत दी जाएगी। अधिसूचना के अनुसार पहले बैच के अग्निवीर उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की राहत दी जाएगी, जबकि अन्य बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में अग्निपथ भर्ती योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के युवाओं को 4 वर्ष के अंशकालीन अनुबंध के आधार पर सशस्त्र बलों में शामिल करना है। इसकी परिकल्पना सशस्त्र बलों में युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए की गई। केंद्र सरकार ने देश भर में नए सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये स्कूल गैर सरकारी संगठनों या निजी अथवा राज्य सरकार की भागीदारी में खोले जाएंगे। सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही ऐसे सैनिक स्कूल खोले जा सकेंगे। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि फिलहाल सैनिक स्कूल सोसाइटी या रक्षा मंत्रालय ने 18 स्कूलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि देश में पिछले नियमानुसार 33 सैनिक स्कूल स्थापित हैं। केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने पर समर्थन किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि इससे सरकारी खर्च में काफी बचत होगी। श्री रिजिजू ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को भी चुनाव अभियान में काफी बचत होगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने निर्वाचन आयोग सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से इस मुद्दे की जांच की थी। उन्होंने कहा कि समिति ने इस संबंध में कुछ सिफारिशें भी की हैं। श्री रिजिजू ने कहा, यह मामला अब आगे की जांच के लिए विधि आयोग के पास भेजा गया है ताकि इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा सके। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। श्री राय ने कैमूर जिले के मोहनिया में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार में शामिल लोग भ्रष्टाचार और घोटाले में संलिप्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बाधित कर रही है।